हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिस पेपर 17 जो खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी बुक से है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा, क्वेश्चन हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छा से क्वेश्चन दिख सके। एक मिनट देखिएगा थोड़ा सा, इसमें से देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़खाड़ का प्राकृतिक आवास है? तो लघु कच्छरन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1999 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा, सालार जंग संग्रहालय किस राज्य में है? सालार जंग संग्रहालय जो पड़ता है हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या। तो चाणक्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे, माने चाणक्य जो थे किसके अमात्य थे? तो ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे? तो रोहन बोपन्ना था। रोहन बोपन्ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या है। तो निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया है? तो ये जो कर दिया है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो देखिएगा, बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? किस बात की अनुमति देता है? तो 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जनधन अपराध के लिए वयस्क की तरह सजा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 क्या। तो धन जुटाने और भारतीय कंपनी को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्मित किए जा सकते हैं? तो 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कौन है? मसाला है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है। तो देखिएगा, अजी आमू है क्या। तो अजी आमू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो याद रखिएगा वो जो है अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां क्या। तो निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इन्वेंशन मिशन सीरियस क्या। तो इन्वेंशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की है? तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिएगा ऑप्शन में जो है, तो कितना क्वेश्चन नंबर 10 का जो है भारत और चीन। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 क्या है। तो निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? किस जनजाति का संबंध जो है नीलगिरी पर्वतों से है? तो टोडा जनजाति। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती हैं?
तो यह जो जोड़ती हैं चीन, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डाइस 1864 और 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी तो शिमला, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या है? तो किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो देखिएगा जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो कहते हैं वाणिज्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो बीजांड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया गया था? पहला घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो 18 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। कहाँ? तो बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, किसके नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप जीता था? अर्थात कब जीता था? तो 1986 को, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके दरम्यान के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो वह जो कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है, ऑप्शन नंबर 21 देखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर, पढ़कर, लिख सकता है साक्षर माना जाएगा, तो वह जो है ऑप्शन नंबर ए 7 भाषा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या है? तो समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है, तो वह है खारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्या है? तो सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया है? किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। ओरल रिहाइड्रेशन क्या? तो सॉल्यूशन की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए क्या की जाती है? तो वह जो है दस्त डायरिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। क्वेश्चन नंबर क्या? तो 25 देखिएगा 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो याद रखिएगा अलवर्दी खान, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? अधिकतम लागत कितनी है? तो 10 लाख है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। निम्नलिखित में से किस तिथि को
विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुधीर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर क्या तो सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वह कौन है? वह कौन है? तो बीन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? किस लड़ाई में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी जो था मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो पलासी के युद्ध। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 क्या? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना हो कितना हो सकता है या बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है, इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो 10 ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो प्रवास कहते हैं। क्या? तो माइग्रेशन कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। ताप्ती और नदी एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं, खुद को खाली कर देती हैं। या कौन है? तो नर्मदा है। ताप्ती और नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 क्या? तो हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो आम तौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारों की परिक्रमा करता है, किसी अन्य तारों की परिक्रमा करता है? तो एक्सो प्लैनेट है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत क्या तो सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस वर्ग में आता है? भारत जो है किस वर्ग में आता है? तो वह है निम्न मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है क्या? तो लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो वह है स्कूप। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इस प्रथा का प्रचलन निष्पन्न किया गया है, निष्पन्न किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 17 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? तो नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? अनावरण किया गया है? तो वह है राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? तो पुरातात्विक स्थल में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सीढ़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित हैं? तो मिजोरम से हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। व्यक्ति शासकों द्वारा जबरन शर्म के रूप में एकत्र किया गया है, तो वह क्या है? तो वह जो है चोल है। कौन है? तो चोल है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। अरुणाचल प्रदेश के
अंजो जिलों के सीमावर्ती गांव किबिथु में क्या तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, तो अमित शाह थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना तो 42। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 23 से 15 अप्रैल 2023 तक त्रिदिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया है, तो वह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो श्री राधा कृष्णा राव हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया गया है, जो दर्शाता है कि 2018 में 1967 में 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, तो 200। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अंडानी पावर के गोंड प्लांट में 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोंडा पावर प्लांट किस राज्य में है, गोंडा पावर प्लांट जो है किस राज्य में है, तो झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किया है, किसने प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा यह जो है एलेसाड्रो कोरपा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। बायोवृद्ध राजनीतिक और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन के तो चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं, तो वह कौन है, बांग्लादेश था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेट नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोला था, तो 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी जाइपीएकस है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है, क्योंकि इसकी छाया सतह में गायब हो गई हैं, वह कौन है, तो अहमदाबाद है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। देखिएगा 1 मिनट, नंबर कितना तो 50 देखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या था, 2023 का विषय क्या था, तो देखिएगा यह जो था त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और आईपी। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। क्या है, तो किसकी कमी लगाने के लिए भारत और फ्रांस ने क्या तो मोबिलाइज यूरोसिटी के कार्यान्वयन अनुबंध का हस्ताक्षर किया है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। क्या तो संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो जस्ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होती है, तो वह कौन है, तो 53 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। क्या, तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के
नज़दीक पहुंचने पर घटती हैं, उसे कहती हैं, तो उसे जो कहते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर के श्रेणी के अंतर्गत आता है? उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है तो टोडा है। कौन है? तो टोडा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो यह जो है भू आकृति विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। निम्न में से कौन सा अलव धात्विक खनिज नहीं है? निम्न में से कौन सा अलव धात्विक खनिज नहीं है? तो 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। निम्नलिखित में से कौन से जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो यह है जाति हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। क्या तो निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो 59 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बम है। कौन है? तो हाइड्रोजन बम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60। क्वेश्चन नंबर क्या तो 60। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61। उर्वरक के पैक में मुद्रित अक्षर क्या तो एनपीके क्या दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। कौन सा विटामिन हमारी आँख और त्वचा को स्वच्छ रखता है? कौन सा विटामिन जो हमारी आँख और त्वचा को स्वच्छ रखता है? तो वह जो है विटामिन ए है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। मेबल प्रोग्राम मेबल रीड ओडनी मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वह है PROM। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? किसके अंतर्गत जो वर्गीकृत किए जाते हैं? तो क्या तो कार्यशील पूंजी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। साधारण पदार्थों में से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी होगा। क्या तो स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। क्या तो निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो PDA। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो 67 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या तो विद्युत उत्पादन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। क्या तो दंत क्षय का अर्थ है? तो 68 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, दांतों का सड़ना। दंत क्षय का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 69। उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता आभास होती है? उसे कहते हैं प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूपी को क्या कहते हैं? तो तारामंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? एक उपधातु है? तो 71 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन है। कौन है? तो सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। क्वेश्चन नंबर क्या? तो 72।
विशिष्टता दर्शन के संस्थापक कौन है? विशिष्टता दर्शन के संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। क्या तो निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाजोआ। मेटाजोआ। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, किस चट्टान में नतबलन को क्या कहते हैं? किसी चट्टान में नतबलन को क्या कहते हैं? तो अभिनति कहते हैं, अभिनति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? क्या जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो यह जो है दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में ही। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम जो है वर्धमान है। क्या तो वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन नहीं है? आधारित संवर्धन प्रणाली है, आधारित संवर्धन प्रणाली है। तो वह जो है गगन है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 78, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ तो बर्मिंघम में। ऑप्शन नंबर ए। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? कहाँ फैला था? तो केरल में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन है? तो प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना? तो 81, 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 7E परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित हो? तो शिक्षा से है। कितना? तो शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी क्या तो अकशेरुकी अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो यह जो है सरीसृप जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर कितना? तो 83, जो जिला टसन प्रोजेक्ट कहाँ है? जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है? तो यह कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा यह जम्मू और कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 84, ऑपरेशन ग्रीन्स एक शाकाहारी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, जो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जीके और जीएस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 85, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल का क्या कहलाता है? या क्या नाम है? तो यह जो है बोगीबिल ब्रिज है, बोगीबिल ब्रिज है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में हम कुल 85 प्रश्न करवाई हैं। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही करवाई हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर जानते हैं कि यह सेट जो है कितना? तो 17 है। अगर आप सेट 1 से 16 तक नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।